इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दिव्य यज्ञ होने के कारण उन 3 श्लोक द्वारा प्रकरण तक से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उसके विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। नैनं छिन्नत शास्त्र आनि नैनं दहति पावक न चैनन कलेदयन तय यापो न शोष्यति मारुत। इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। इस श्लोक का अभिप्राय है अर्जुन शास्त्र अस्त्रों द्वारा अपने गुरुजन और भाई बंधुओं के नाश होने की आशंका से शोक कर रहे थे। अतएव उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में पृथ्वी आदि चारों भूतों को आत्मा का नाश करने में असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्मा का नित्यत्व और निराकारत्व सिद्ध किया है। अभिप्राय ये है कि शास्त्रों के द्वारा शरीर को काटने पर भी आत्मा नहीं कटती, अग्न्यस्त्र द्वारा शरीर को जला डालने पर भी आत्मा नहीं जलती, वरुणास्त्र से शरीर गला दिया जाने पर भी आत्मा नहीं गलती और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर को सुखा दिया जाने पर भी आत्मा नहीं सूखती। शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निर्कार है। अतएव किसी भी अस्त्र शस्त्र आदि पृथ्वी तत्व द्वारा या वायु अग्नि और जल के द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता। अच्छे दो यम दाहो यम कलेदो शोष्य एवच नित्य स्वर्गत स्थानुर चलोय सनातन। क्योंकि ये आत्मा अच्छेद है, ये आत्मा अदाह केलद और निसंदेह अशोष्य है तथा ये आत्मा नित्य स्वर्ग व यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। पूर्व श्लोक में ये बात कह दी गई थी कि शास्त्रीय आदि के द्वारा आत्मा नष्ट नहीं किया जा सकती। फिर इस श्लोक में उसे दोबारा अछेद, अधा, अकेल्द और अशोष्य कहने का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने आत्म तत्व का शास्त्र द्वारा नाश न होने के कारण का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय ये है कि आत्मा कटने वाली, जलने वाली, गलने वाली और सूखने वाली वस्तु नहीं है। वह अखंड, अव्यक्त, अक्रस और निर्विकार है। इसलिए उसका नाश करने में शास्त्र आदि कोई भी समर्थ नहीं है। अच्छेद आदि शब्दों से आत्मा का नित्यत्व प्रतिदिन प्रतिपादन करके फिर उसे नित्य, स्वर्गत और सनातन कहने का क्या अभिप्राय है? अच्छे दाती शब्दों से जैसे अविनाश सिद्ध होता है, वह तो आकाश में भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आकाश अन्य समस्त भूतों का कारण है और उन सब में व्यापक होने से ना ही पृथ्वी तत्व से बने हुए शास्त्र द्वारा काटा जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल से गलाया जा सकता है और ना वायु से सुखाया ही जा सकता है। आत्मा का अविनाशित्व उससे अत्यंत विलक्षण है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए उसे नित्य, स्वर्गत और सनातन कहा गया है। अभिप्राय ये है कि आकाश नित्य नहीं है, क्योंकि महाप्रलय में उसका नाश हो जाता है और आत्मा का
कभी नाश नहीं होता, इसलिए वह नित्य है। आकाश सर्वव्यापी नहीं है, केवल अपने कार्य मात्र में व्याप्त है, और आत्मा सर्वव्यापी है। आकाश सनातन सदा से रहने वाला अनादि नहीं है, और आत्मा सनातन अनादि है। इस प्रकार उपयुक्त शब्दों द्वारा आकाश से आत्मा की अत्यंत विलक्षणता दिखलाई गई है। आत्माओं को स्थाणु और अचल कहने का क्या भाव है? इससे आत्मा में चलना और हिलना दोनों क्रियाओं का अभाव दिखलाया है। एक ही स्थान में स्थित रहते हुए कामते रहना, हिलना और एक जगह से दूसरी जगह जाना, चलना है। इन दोनों क्रियाओं का ही आत्मा में अभाव है। वह ना हिलता है और ना चलता ही है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। अव्यक्त तो यम चिंत्यो यम विकायो यमुच्यते तस्मादेव विदितवेन नानुशोचितु महर्षि। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है, और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा को अव्यक्त और अचिन्त्य कहने का क्या भाव है? आत्मा किसी भी इंद्रिया के द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसीलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। वह मन का भी विषय नहीं है, इसीलिए उसे अचिंत्य कहा गया है। आत्मा को अविकार्य कहने का क्या अभिप्राय है? आत्मा को अविकार्य कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय ये है कि समस्त इंद्रियां और अंतकरण प्रकृति के कार्य हैं। वे अपनी कार्य रूप प्रकृति को विषय नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिंत्य है। किंतु वह निर्विकार नहीं है, उसमें विकार होता है, और आत्मा में कभी किसी भी अवस्था में विकार नहीं होता। अतएव प्रकृति से आत्मा अत्यंत विलक्षण है। इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे ये बात दिखलाया है कि आत्माओं को उपयुक्त प्रकार से नित्य स्वर्गत अचल सनातन अव्यक्त अचिंत्य और निर्विकार जान लेने के बाद उसके लिए शोक करना नहीं बनता। जय श्री कृष्ण, जय हरि, जय श्री भगवत।